बोले जब हम छोटी अवस्था में थे, विद्यार्थी जीवन था, तो एक बार यमुना जी के उधर से कहीं निकल रहे थे और वहां देखा कि झाड़ियों के बीच में एक संत विराजमान है और उनके हड्डियां ही हड्डियां दिख रही हैं, बड़े तेजस्वी महात्मा हैं। जाकर के प्रणाम किया तो वो महात्मा जी जो है बोले नहीं, बस वो बैठे रहे। महाराज जी ने बार बार प्रणाम किया तो उन्होंने हाथ थोड़ा ऐसे कर दिया, हाथ ऊपर करके आशीर्वाद मिल गया। तो इन्होंने पूछा, महाराज जी आप कहां से पधारे? तो वो बोल गए, यद्यपि वो किसी से बात नहीं करते थे, पर वो महाराज जी पर कैसे कृपा अनुग्रह हो गया। उन्होंने हाँ उस समय तो इतना ही कहा कि ठीक है बच्चा जाओ। अगले दिन सब गुरु जी के आकर के महाराज जी ने गुरु जी को आकर सुनाया कि वहां एक ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हैं, बड़े सिद्ध जान पड़ते हैं और तपस्या में निमग्न हैं। तो पूज्य भक्तमाली जी को सुनाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हें दर्शन हो गया और तुम्हारे से उन्होंने सारे में आशीर्वाद दिया, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। चलो थोड़ा कुछ प्रसाद लेके उनके लिए चलें। तो दूध का गिलास ठाकुर जी को भोग लगा हुआ उनके लिए लेके गए। गुरु जी भी गए और महाराज जी भी गए। उन्होंने महाराज जी से थोड़ी बातचीत की। कौन से? पूज्य महाराज श्री जी के गुरु जी से। बोले मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करता वायु के सिवा, सिर्फ वायु ही ग्रहण करता हूं और अन्न जल दूध कुछ नहीं। तो फिर पूज्य भक्तमाली जी ने पूछा कि आप कहां विराजते हैं, कहां से पधारे हैं? उन्होंने कहा कि मैं यमुनोत्री में रहता हूं और 10,000 वर्षों से यमुनोत्री में तपस्या कर रहा था और 10,000 वर्षों से यमुनोत्री में तपस्या करने के बाद एक ही कामना थी कि मुझे वृंदावन धाम मिले और यमुना जी के तट पर मेरा शरीर छूटे। फिर बोले मैं वहां, अच्छा फिर महाराज जी को ये आश्चर्य था कि गंगोत्री यमुनोत्री से यहां आए कैसे? कोई बस साधन में तो बैठे नहीं होंगे, इनका शरीर ऐसा नहीं कि चल के आए। उन्होंने कहा मैं आकाश मार्ग से आया हूं और आकाश मार्ग से मैं यहां अभी आया हूं और कल सवेरे 3 बजे मुझे इस कलेवर का त्याग करना है। तो जैसे ये कहा तो चरणों में गिर के दोनों महापुरुषों ने उन्होंने प्रणाम किया और सोचा कि उन महापुरुष का महाप्रयाण देखना है, 3 बजे चलेंगे। तो ये 2:45 बजे ही पहुंच गए। उन्होंने दूध वगैरह कुछ लिया नहीं, ये 2:45 बजे पहुंच गए। तो इन्होंने देखा कि वह तपस्वी तेज जिनके शरीर से निकल रहा है यमुना जी में गए और यमुना जी में जाकर विलीन हो गए। माने ऐसा नहीं कि डूब गए, यमुना जल में विलीन हो गए। उनका शरीर जो है जल में मिल गया, ना तो अस्थियां बची, ना उनकी कोई हड्डियां अस्थियां, कोई कुछ नहीं रहा। शरीर सब यमुना जी में मिल गया और यमुना का स्वरूप उनको प्राप्त हो गया। ये महाराज जी ने सुनाया। तो ऐसे ऐसे तपस्वी चाहते हैं कि हमें वृंदावन मिल जाए और 10-10 हजार वर्ष तपस्या कर रहे हैं वहां बैठ करके और फिर यहां आकर के वो शरीर त्यागते हैं। तो कैसे कैसे सिद्ध यहाँ विराजमान हैं, कैसे कैसे सिद्ध यहाँ आते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े महापुरुष यहाँ विराजते हैं। हम लोग जो संतों का भोजन कराते हैं, संत सेवा करते हैं, उसमें कौन कैसे संत आ जाएं, कैसे महापुरुष आ जाएं, हमारा सौभाग्य। हमारे जो बटक ब्राह्मण हैं ये गायत्री जपते हैं, संध्योपासना करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भागवत अध्ययन करते हैं और ये सब ब्राह्मण देवता आकर के यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, आपका अन्न खाते हैं। आप विचार करिए आपका धन, आपका अन्न कितना सार्थक हो रहा है। आप 1 थाली 2 थाली 5 थाली के लिए भी जो अन्न भेजते हैं या जो राशि भेजते हैं और उसके द्वारा जो व्यवस्था होती है हमारे बटक ब्राह्मण संत वो सब पाते हैं। आपके धन की कितनी बड़ी सार्थकता है।